बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको छंगला गली से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कहते हैं बर्फ़ देख के जहन में आग का एक ख्याल आ जाता है, ठंड का एहसास आ जाता है, सर्दी का एक एहसास आ जाता है। और छंगला गली जो गलियात का हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पे शाम हो, रात हो, ठंड हो, सर्दी हो, बर्फ़ हो, तो उससे बंदा जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी होता है, एंजॉय भी करता है। साथ गर्मा गर्म काफ़ी हो, साथ आग हो, तो फिर वो लुत्फ़ जो है वो दोबाला कर देती है। इस वक्त हम मौजूद हैं छंगला गली में। बड़ा खूबसूरत मौसम है, बड़ा सुहाना मंजर है, ज़बरदस्त मौसम है, इसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। बर्फ़ भी है, आग भी है, काफ़ी भी है, स्याह भी है, और लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के एक मकामी नौजवान आदिल शिराज मौजूद है, उनसे बात करेंगे, स्याहों से बात करेंगे, जो लोग आग से लुत्फ़अंदोज़ रहे हैं उनसे बात करेंगे, काफ़ी पीने वालों से बात करेंगे। पहले आगाज़ करते हैं आदिल से। आदिल, क्या ज़बरदस्त मंजर है, ज़रा बताएं, इसकी मंजर कशी करें, नाजरीन को बताएं। जी बिल्कुल, मौसम बहुत प्यारा हुआ है, बर्फ़बारी भी हुई है, मौसम बहुत ठंडा है। मतलब आज 3-4 दिन से बर्फ़बारी तो रुकी हुई है। इससे पहले 3-4 दिन पहले बर्फ़बारी हुई थी, मगर बर्फ़ अभी पड़ी हुई है। मौसम खासी ठंडा है, आग भी जल रही है, स्याह आ रहे हैं, इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। खाने पीने की जो है वो पकोड़े हैं, अंडे हैं, या इस तरह के रोस्ट हैं, तो गर्मा गर्म चीज़ों से वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं, इस माहौल को खासी एंजॉय भी कर रहे हैं। GTM का वफ़द भी हमारे साथ आया हुआ है। सरदार गुलज़ेब साहब में देखें, काफ़ी पी रहे हैं, काफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और बर्फ़ में, ठंड में, ठंडे मौसम में, शाम हो ठंडी, तो उसमें काफ़ी का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। आदिल शिराज ज़रा नज़दीक आए, आदिल शिराज से मज़ीद बात करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो हमें यहाँ दिखाएं। यहाँ पे हमने देखा कि ये अकाब भी हैं, ये अकाब भी आप देख लें नाज़रीन, ये ज़बरदस्त जो है वो मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम को, ठंड को, और ये यहाँ की एक पहचान है, यहाँ की सौगात के तौर पे ये मशहूर है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है नाज़रीन। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इधर दिखाएं आपको बर्फ़ का मौसम, माहौल, स्याह जो है वो भी एंजॉय कर रहे हैं, और लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में छंगला गली में इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन, छंगला गली सतह समुंदर से तकरीबन कोई 8000 फुट से बुलंद है, और ये गलियात का हाईएस्ट पॉइंट इसे कहते हैं। अब हम आ गए हैं आग के पास, आप देख सकते हैं नाज़रीन, आके लोग एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आए, हमारे करीब आ जाएं, और हम दिखाएं कि ये मंजर कितना प्यारा है। नाज़रीन, आग सर्दियों में बर्फ़ में मज़ा देती है, और बिलखुसूस जब बंदा 8000 फुट सतह समुंदर से बुलंद हो, छंगला गली हवाओं में हो, तो फिर आग का मज़ा अपना होता है। मेरे साथ हमारे दोस्त से हैं, एबटाबाद से हैं, सरदार साबर साहब काफ़ी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो सरदार साहब नज़दीक आए ना जी, क्या कहेंगे इस मौसम के हवाले से, इस खूबसूरत मंजर के हवाले से? अपने नाजरीन को, हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोगों को बर्फबारी के हवाले से अपडेट करते रहते हैं, तो क्या कहेंगे? जी, खासा बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, मतलब इसमें टेम्परेचर भी माइनस नहीं है, और टूरिस्ट के लिए आइडियल लोकेशन भी है, और आइडियल मौसम भी है। और टूरिस्ट को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइम है, रोड खुले हैं, एक्सेस है, इजी एक्सेस है, मरी वाली साइड से भी एक्सेस है, एबटाबाद से भी एक्सेस है, ट्रैफिक जैम नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइम वो आके जो नेचुरल व्यू है, सीनरी है, स्नोफॉल भी होने वाली है नेक्स्ट 3 डे में। आज जो पिछली स्नो हुई बड़ी भारी मकदार में हुई, वो भी अभी मौजूद है, उसको भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जो और नेचुरल ब्यूटी है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। गलियात का खिता वैसे भी जो माला माल है कुदरती हुस्न है, उससे खासकर जब स्नो फॉलिंग हो जाती है तो उसका हुस्न दोबाला हो जाता है। तो बड़े नज़दीक है ये, चूँकि एक्सेस इस्लामाबाद से बहुत नज़दीक है, एबटाबाद से बहुत नज़दीक है, किसी किस्म की आजकल प्रॉब्लम नहीं हो रही रोड में, और भी किसी किस्म की टूरिस्ट फ्रेंडली जगह है ना, टूरिस्ट फ्रेंडली लोग हैं, टूरिस्ट फ्रेंडली जगह है, हुस्न है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं टूरिस्ट को सारी की सारी गलियात पूरी करती है। इसने बड़ी नवाज़ सरदार साहब हमारे साथ आदिल हैं। आदिल से पूछते हैं कि बर्फबारी में यहाँ का मंजर कैसा होता है। आदिल बताएं ना, जरा मंजर कशी करके बताएं हमारे नाजरीन को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जरा मंजर कशी करके बताएं। बहुत शुक्रिया। ऐसा होता है कि बर्फ़बारी जब हो रही होती है तो सबसे पहले तो दरख्तों में बर्फ़ ठहरती है, उसके बाद रोड पे बर्फ़ हल्की हल्की ठहरना शुरू होती है, क्योंकि ज़मीन का रंग एक नहीं हो रहा होता है, दरख्तों का अलग रंग होता है, पहाड़ और ज़मीन सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं, पहाड़ है, दरख्त हैं, और ज़मीन है, सड़क है, मतलब एक ही चादर ओढ़ी हुई होती है, सफ़ेदी होती है, और क्या खूबसूरत मंजर होता है। मैं तो इस प्लेटफार्म से ये भी कहूँगा कि सियाह आएँ, और जब बर्फबारी हो रही हो। अच्छा, बर्फबारी में सड़कें बंद हो जाती है, खुली होती हैं सड़कें? मतलब शुरू में जब बर्फबारी हो रही होती है तो एक आधा घंटा जो है वो ट्रैफिक रवां दवां रहती है, मगर जब बर्फबारी का सिलसिला तेज़ी से बढ़ता है, रोड पे बर्फ़ ठहरती है, तो फिर गाड़ियाँ चलना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए रोड बंद हो जाता है। नाज़रीन, आदिल उन नौजवानों के लिए एक मिसाल है। ये नौजवान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन अब साथ साथ अपने अखराजात पूरे करने के लिए थोड़ा सा केबल
शांगला गली के मकाम पर चला रहा है। इसके साथ नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, रिज़्क़ के हलाल जो हैं वो कमा रहे हैं। और जो लोग बेरोज़गारी को एक बहाना बनाते हैं और कहते हैं जी कि मुल्क में बेरोज़गारी है, नौजवान बेरोज़गार हैं, अगर नौजवानों में जज्बा हो, जोश हो, अज़म हो तो बेरोज़गारी उनका कुछ भी नहीं कर सकती। आखिर में हम से यही कहेंगे कि आप ज़रूर गलियात आएँ, लेकिन शांगला गली चीता पॉइंट चीता पॉइंट में सरे शाम या शाम के बाद बैठें, काफ़ी इंजॉय करें और आग से लुत्फ़अंदोज़ हों। इंशाअल्लाह हम आपको बर्फ़बारी के हवाले से मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अब हमें शांगला गली से इजाज़त दें। अल्लाह।